हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रेय इंफ्रा के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, श्रेय इंफ्रा के स्टॉक की बात करें तो आज 11 ऑफ अप्रैल को देखिए 2.40 के ऊपर लगभग 10 पैसे का यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ है। 4.35% का अपर सर्किट। अगर आप देखें तो इससे पहले वाले दिन क्लोज हुआ था 2.30 के ऊपर। और अगर आप देख सकते हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें लगातार अपर सर्किट, पिछले एक महीने से देखें तो एक महीने से तो नहीं, एक महीने से तो कुछ दिनों तक लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट। बहरहाल अब इतना डिटेल में हम नहीं बात करेंगे। लोअर सर्किट को छोड़िए, अपर सर्किट लगने के पीछे कारण क्या है, कोई खबर है क्या, इसके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है। एक खबर क्या है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसको फील करिएगा कि क्या एक्चुअली में इस खबर का मतलब है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, श्रेय इंफ्रा, श्रेय ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो एनसीएलटी के अंदर मामला चल रहा था। एनसीएलटी ने इससे रिलेटेड अपना ऑर्डर भी फाइनल कर दिया था। अब इसको लेकर के इस कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है, जो काउंसिल है इस कंपनी की, वो बेसिकली अभी भी उम्मीद रखे हुए है इस बात को लेके कि एनसीएलटी जो है अपने फैसले को रिकॉल कर सकता है। राइट, अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। तो इसी उम्मीद में जो काउंसिल है आदिश्री कॉमर्शियल की, जो कि अर्स्ट वाइल प्रोमोटर्स हैं SIREI श्रेय ग्रुप के। आपको पता होना चाहिए, अब जो प्रोमोटरशिप होती है वो छीन ले जाती है जब कोई कंपनी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस के जरिए NCLT में जाती है। तो राइट, तो अब ये प्रमोटरशिप इनके पास नहीं है, लेकिन पहले प्रमोटरशिप तो इन्हीं की थी, कंपनी इनकी है। राइट, तो इनकी जो काउंसिल है आदिश्री कमर्शियल की, इन्होंने मंडे के दिन आर्गुमेंट किया कि NCLT के पास पूरी पूरी पावर है कि वो जो ऑर्डर पास किया गया है उसको रिकॉल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आता है कि ऐसी कौन सी बात आ गई कि आदिश्री कॉमर्शियल के काउंसिल को सामने आकर के बात बोलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, आपने कई बार ये सुना हुई होगा, इन्होंने बहुत ही कंफर्ट फील करते हुए ये बात बोली थी कि जब NCLT ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया तो फिर अब उसको वापस रिकॉल करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब ये चीज़ वापस उसको रिकॉल करने की पावर नहीं है उसके पास। ऐसा इन्होंने बोल दिया था। तो इसको लेकर के आदिश्री ग्रुप की तरफ से साफ साफ रिमाइंड कराया गया है कि ऐसा नहीं है, NCLT के पास पूरी पावर है, वो अपने इस ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। देखिए, यहाँ पे आदिश्री ग्रुप जो है अभी भी इस उम्मीद के साथ NCLT के दरवाजे पे खड़ा है कि अपने NCLT की जो ऑर्डर्स हैं उसको वापस ले लिया जा सकता है। यानी वो ऑर्डर्स जिसमें इनकी ग्रुप कंपनीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस के लिए। राइट, तो ये नहीं चाहते हैं। और ये किस ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर NCLT में खड़े हैं, इसके पीछे कारण ये है कि NCLT के अंदर इन्होंने जो जो उम्मीद लगा रखी है कि NCLT अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। राइट, तो वो उम्मीद इस बात पे है, इस पॉइंट को लेकर के है कि इन्होंने कहा है कि जिस समय जो डिफ़ॉल्ट हुआ था इनकी ग्रुप कंपनीज के थ्रू, वो डिफ़ॉल्ट टाइम ब्लैक आउट पीरियड का था। अब ब्लैक आउट पीरियड के टाइम पे अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसको उसको डायरेक्टली NCLT में नहीं लेके आया जा सकता। राइट, IBC के रूल के अकॉर्डिंग, IBC के सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग ब्लैकआउट पीरियड में अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है उसको NCLT में नहीं लाया जा सकता। यही एक बेस है, यही ग्राउंड है जिसके आधार पर आदिश्री कॉमर्शियल जो है NCLT के सामने अभी भी खड़ा है। हालांकि ये मैटर सुनवाई तो होनी थी मंडे ट्यूसडे के बीच में, लेकिन हुई नहीं। अब ये मैटर जो है 11 ऑफ अप्रैल को जो है डिफ़र कर दिया गया है। तो 11 ऑफ अप्रैल को जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होएगी उसको हम जानेंगे। लेकिन तुषार मेहता जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे बता रहे हैं
कि एनसीएलटी के हाथ में अब पावर नहीं है उसको रिकॉल करने की, जो एक बार ऑर्डर पास हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, उसके पास पूरा हक है, उसके पास पूरी पावर है उसको वापस रिकॉल करने की। राइट, तो ये है खबर। और यहाँ पे तुषार मेहता को एक बात ये भी समझ में आई, इनको लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में और एनसीएलटी में जब मामला जा कर के वहाँ जब रिजेक्ट हो सकता है, तो फिर एनसीएलटी में फिर इसे वापस ले आ करके इसके ऊपर सोचने समझने का क्या सेंस है। इसीलिए इन्होंने बात बोल दिया होगा जल्दी जल्दी में। लेकिन इनको याद दिलाने के लिए आदिश्री कमर्शियल जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, और वो आदिश्री तो पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि इस कंपनी को किसी भी तरीके से बैंकरप्सी प्रोसेस में जाने से किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर बचा लिया जाए। क्योंकि इनको पता है कोई क्यों चाहेगा उसकी कंपनी बैंकरप्सी प्रोसेस के थ्रू स्लॉटर हाउस में जा कर के ख़त्म हो जाए उसके हाथ से। कोई चाहेगा? ऐसा नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, हो सकता है ये खबर पॉजिटिव हो, ये डेवलपमेंट पॉजिटिव हो, इस उम्मीद के साथ यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। आपको क्या लगता है खबर कितना इससे रिलेटेड रिलेवेंट हो सकती है अपर सर्किट के सेंस में? आप मुझे कमेंट करिएगा और अपना रिस्पॉन्स दिखाइए लाइक करके और शेयर करके। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।